जी तो कर चुके हैं, जी जी हो चुका है। अब राहुल कहेगा कि इसको क्यों बर्बाद करती है। यहूदा इस्करियोती, जो यीशु के 12 चेलों में से था, प्रधान याजकों के पास आता है। भाई ना हमसे 50 चांदी के सिक्के देके। नहीं 50 बहुत हो गए, 30 चांदी के सिक्के देने चाहिए। ठीक है भाई साहब लेके आओ। ये लो लेके खाए देखो, हम लोगों के साथ बहुत घाटा बना। नहीं हम कोई भी बात नहीं करेंगे। अगर आप उसे पहचाने के कहते हैं तो यीशु है। जिसे मैं चुनूं आप समझ लेना वही यीशु है। ठीक है। यीशु के ऐसे तो क्या हुआ तुमसे खड़ा रहा? मैं क्या लेना देना, हमारा काम तो आसान हो गया है। सच कह रहे हो, चांदी के सिक्कों की बात उसने यीशु के साथ कर दिया। प्रभु यीशु यहाँ बैठो, तब तक मैं प्रार्थना करके आता हूँ। हे पिता, यदि हो सके तो यह रखना मुझसे टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना होकर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। उठो, देखो मेरे पकड़वाने वाले निकट आ पहुंचे। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती, प्रधान याजक और बड़ी भीड़ के साथ उसको पकड़वाने के लिए आया। उसने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। हे मित्र, जिस कार्य के तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु को पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। अपनी तलवार ध्यान से रखो। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। ले चलो। नीचे है कैमरा, नीचे है। अरे काट लेंगे ना ऊपर। बताओ, आगे पीछे कैसे आया हुआ? महाराज, हमने ऐसे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि कैसर को कर न दो और अपने आप को मसीह राजा बताता है, बल्कि यहूदियों का राजा बताता है। क्या तू यहूदियों का राजा है? आप ही कह रहा है। बताओ, आगे मेरे दोस्त ने क्या बात की है? हमने इसे ये कहकर सुना है कि हाथ में बनाया हुआ बंदर को ढाल दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना होगा। क्या तू नहीं सुनता?
रहे हैं वैसे। अच्छा चलो वो दो स्टार्ट है ना।